Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today we are going to discuss another topic of electromagnetism, that is electromagnetic induction. इसमें इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट की कोई केमिस्ट्री है। जब कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो इसमें एक कंडक्टर यूज़ होता है और एक मैग्नेट यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट फिक्स्ड होता है, मीन्स वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ मीन्स वोल्टेज, और ये ईएमएफ मीन्स वोल्टेज उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा जिस कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स इसी का वाइस वर्सा करें, अगर कंडक्टर को हम फिक्स्ड कर दें, उसको स्टेशनरी रख दें और उसके अराउंड मैग्नेट को घुमाएं, तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स भी चेंज होंगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी कंडक्टर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जब आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखोगे और मैग्नेट को मूव करवाओगे तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जब आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कंडक्टर को रोटेट करवाओ तो बेसिकली रिलेटिव मोशन होगा दोनों में, कंडक्टर और मैग्नेट के दरमियान, जिसकी वजह से ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट, देन द ईएमएफ इज जनरेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया, और उन्होंने ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया, और जब रोटेट करवाया तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर का यूज़ होता है। गैल्वानोमीटर बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। जब करंट मूव हो, मींस करंट अगर हो किसी भी डिवाइस में, तो उसके लिए गैल्वानोमीटर यूज़ होता है, और गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, तब हमें पता चलता है कि करंट है या नहीं। तो इस केस में गैल्वानोमीटर जो है वो सीरीज़ में एडजस्ट किया गया इस कंडक्टर में, और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करेगी उस करंट को फाइंड करने के लिए। तो अब इस कंडक्टर्स में जो गैल्वानोमीटर है उसको सीरीज़ में एडजस्ट किया गया, और जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस गैल्वानोमीटर पे शो होगी। मींस अगर करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कि फैराडे ने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रोटेट करवाया, और जब रोटेट करवाया तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर जो है वो सीरीज़ में एडजस्ट किया गया। तो अब ये जो करंट जो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन से शो किया, इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ है। बेसिकली करंट वहाँ प्रोड्यूस होता है जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द वोल्टेज। तो जहाँ वोल्टेज होगी वहाँ ऑब्वियसली करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, जब कंडक्टर को रोटेट करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या इन्हीं का वाइस वर्सा हो, अगर कंडक्टर को फिक्स कर दें मैग्नेट को रोटेट करवाएं, या मैग्नेट को फिक्स कर दें और कंडक्टर को रोटेट करवाएं, तो रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर और मैग्नेट के दरमियान, जिसकी वजह से करंट डेवलप होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट जब तभी प्रोड्यूस होगा जब यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ईएमएफ रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर और मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होती है। Now students, let us do experiment on electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक बार मैग्नेट चाहिए जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और एक कॉइल चाहिए जो एज अ कंडक्टर बिहेव करे, और एक गैल्वानोमीटर चाहिए जो सीरीज़ में कनेक्टेड हो। तो जब आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो कॉइल इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, और जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आएंगे, मींस इस कॉइल के करीब लेके आएंगे, तो गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन शो होगी उसकी नीडल की वो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड होगी। और जब आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से जो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रही है इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे, तो फिर डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वानोमीटर में टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड।
मीन्स जैसे जैसे आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वानोमीटर में टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, और जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन शो होगी टूवर्ड्स राइट साइड। मीन्स के जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। अगर पहले लेफ़्ट साइड पे थी तो अब राइट साइड पे जो अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगी। और जब आप इस बार मैग्नेट को फिक्स्ड रख देंगे, मीन्स स्टेशनरी रखेंगे, रेस्ट पोजीशन पे रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो तब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। मीन्स जब बार मैग्नेट स्टेशनरी होगी देन गैल्वानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन ऑन इट्स नीडल। स्टूडेंट्स, बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बार मैग्नेट के अराउंड होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, और इन लाइंस को बार मैग्नेट के अराउंड सर्कुलर डायरेक्शन में इमेजिन किया जाता है, और ये बताती हैं, ये हमें ये शो करवाती हैं कि बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कितना है। तो स्टूडेंट्स, जब बार मैग्नेट को कॉइल या कंडक्टर के पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो जाती हैं कॉइल में, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। अगर एरिया ज़्यादा है तो मैग्नेटिक लाइंस ज़्यादा होंगी, और अगर एरिया कम है तो मैग्नेटिक लाइंस कम पास होंगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की एग्जांपल को समझने के लिए हमने एक विंडो कंसीडर की गई है। अगर विंडो का एरिया ज़्यादा है तो उसमें से सन रेज़ ज़्यादा आएंगी, और अगर विंडो का एरिया कम है तो उसमें से सन रेज़ कम पास होंगी। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, जितना ज़्यादा कम एरिया होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होंगी। स्टूडेंट्स, जब आप बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हो तो मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज़ हो जाती हैं उस कॉइल में, और जब मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज़ होती हैं तो इसका मतलब है कि फ्लक्स भी इंक्रीज़ होता है, और फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से उस कॉइल में EMF जनरेट होता है, क्योंकि फ्लक्स जब इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज़ हो रही हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इसी वजह से जब आप बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे थे, जो कि फर्स्ट केस हमने पढ़ा था, तो जो डिफ्लेक्शन थी गैल्वानोमीटर में वो टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड थी। बेसिकली उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि उसमें फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन जो है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड गैल्वानोमीटर में शो हो रही थी। और जब आप बार मैग्नेट को कॉइल से जो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रही थी, उस कॉइल से बार मैग्नेट को दूर लेके जाते थे, तो जो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो टूवर्ड्स द राइट साइड शो होती थी, क्योंकि बेसिकली जब आप बार मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके जाते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो जाता है, और वो डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड, मीन्स अगर पहले लेफ़्ट साइड पे थी तो आप राइट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वानोमीटर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इंक्रीज़ था और फिर डिक्रीज़ हो गया। जैसे जैसे हमने इस बार मैग्नेट को उस कॉइल से दूर लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ हुआ। तो ये जो चेंजिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स में, ये प्रोड्यूस करती है EMF कॉइल में। और जब बार मैग्नेट स्टेशनरी होगा, मीन्स जब वो फिक्स्ड हो जाएगा एक जगह पे, अगर हम उसको फिक्स्ड करें, उसको स्टेशनरी पोजीशन पे रखें विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, क्योंकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा और यहाँ पे कोई EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब आप बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके आते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जैसे जैसे बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती हैं और वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज़ नोन एज फैराडेज लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वी विल डिस्कस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस रूल में 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे।
नंबर 1 इज़ फोर्स, नंबर 2 इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर इज़ करंट। इस रूल में हम राइट हैंड की 3 फिंगर्स यूज़ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। थंब 4 फिंगर के परपेंडिकुलर है और 4 फिंगर मिडल फिंगर के। थंब बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स जो फोर्स कंडक्टर पर लगाई जाती है जिसकी वजह से कंडक्टर मूव करता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थंब का यूज़ किया जाता है। जबकि 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल के मिड में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनसे मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसकी डायरेक्शन को 4 फिंगर शो करती हैं। अगर 4 फिंगर बाहर की साइड पे है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बाहर ही की साइड पे हैं। जबकि मिडल जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। वो करंट जो कंडक्टर में फ़्लो करता है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो मिडल फिंगर है राइट हैंड की वो यूज़ की जाती है। वो फिंगर जो है वो पॉइंट आउट करती है उस करंट की डायरेक्शन को जो कंडक्टर में फ़्लो होता है।